सोयाबीन को लेके जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, जो मैंने लास्ट सीरीज में भी कवर करी थी, वो ये है कि सोया की कंजम्पशन से आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है वो बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। ये जो इश्यू है ये शायद मल्टीपल टाइम्स वर्ल्ड की सारी न्यूट्रिशन बॉडीज ने क्लियर करा है, लेकिन आज भी जो स्केयर है ये फैलाया जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बताना चाहूंगा सोयाबीन के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड ई बुक लिखी है। उसको काफी समय पहले लिखा था, उसमें मैंने अपडेट भी करा है। उसमें मैंने सारी स्टडीज, सारी कंट्रोवर्सीज को, उसके पूरे इशू को उसमें मैंने एड्रेस करा है, जिसमें मल्टीपल एविडेंसेस और उनके रिसर्च पेपर्स हैं। वो ई बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है मेरी वेबसाइट bstupid.com पे। आप जाइए, उसे परचेज करिए। उसको प्रॉपर्ली अगर स्टडी करेंगे तो आपके दिमाग में सोया को लेकर जितने भी इश्यूज हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सोया कोई मैजिकल फूड नहीं है, ये चीज आप पहले तो ध्यान रखिए। जिस तरह से उसको ओवर हाइप कई बार करा जाता है कि उसके इतने बेनिफिट्स हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन जितना उससे डराया जाता है आपको, वैसा भी कुछ नहीं है। वो एक नॉर्मल फूड है जिसको अगर आप नॉर्मल मॉडरेशन में जैसे बाकी फूड खाते हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो उसके साथ चीजें एसोसिएटेड हैं, स्केयर, उनमें सबसे बड़ा यही है कि उसको खाने से आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि यह क्यों नहीं होता, ठीक है, और ये कंट्रोवर्सी आई कहां से। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोजन लेवल की। देखिए, एस्ट्रोजन जो है वो मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है। सिर्फ लेवल जो है वो डिफर करता है। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा किस टाइम पे शूट अप करते हैं? प्यूबर्टी के टाइम पे। जब प्यूबर्टी सेट इन होती है यंग मेल्स और फीमेल्स में, तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल शूट अप करता है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन लेवल शूट अप करता है, और इससे उनके जो सेक्सुअल फीचर्स हैं वो उसी हिसाब से एनहांस होने लगते हैं। तो जब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है तो हमारी आवाज जो है मेल्स की वो भारी होने लगती है, हमारी बॉडी में फेशियल हेयर्स वगैरह जगह जगह पे आने लगते हैं। इसका मतलब है टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली राइज कर रहा है। और फीमेल्स में उनके जो फीचर्स हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं प्यूबर्टी के बाद। लेकिन अगर किसी रीजन से एस्ट्रोजन लेवल हमारी बॉडी में एक्सेस बढ़ेगा, तो हमें प्रॉब्लम होगी। इसी तरह अगर फीमेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल शूट अप करेगा तो उनको प्रॉब्लम होगी। इसका क्लासिक अगर एग्जांपल देखें तो क्या होगा? बॉडी बिल्डर्स। जब मेल बॉडी बिल्डर्स बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, जितना उनकी बॉडी को नहीं चाहिए, जो उनकी बॉडी यूज नहीं कर सकती, तो क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन, जो एक्सेस टेस्टोस्टेरोन है, ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। और जब एक्सेस में एस्ट्रोजन कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स होते हैं, ब्रेस्ट ग्लैंड्स मेल फीमेल दोनों में होते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो डोरमेंट होते हैं, मतलब वो एक्टिवेट नहीं हुए होते, क्योंकि प्यूबर्टी में हमारे अंदर एस्ट्रोजन शूट नहीं करता। फीमेल्स में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है तो उनके ब्रेस्ट ग्लैंड जो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनके ब्रेस्ट साइज बढ़ने लगता है। हमारे केस में ऐसा नहीं होता। लेकिन जब एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन जो हम स्टेरॉइड्स के फॉर्म में लेते हैं, बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, वो अगर एक्सेस अमाउंट में होता है तो वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है, और उससे वो एस्ट्रोजन जो है वो आपके ब्रेस्ट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है, और मेन में भी ब्रेस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, उनका साइज बढ़ने लगता है, जिसे हम कहते हैं गायनेकोमास्टिया। तो सोयाबीन से भी ये कंट्रोवर्सी आई कि भाई सोयाबीन लेने से आपको एक्सेस एस्ट्रोजन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और गायनेकोमास्टिया हो जाएगा। ये जो कंट्रोवर्सी है, बिलीफ है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये बिलीफ क्यों आया, मैं आपको ये बताता हूं। और इसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि अगर ऐसा होता तो जो आपके मैक्सिमम ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे जापान हुआ, चाइना वगैरह हुआ, जहां पे बहुत हाई अमाउंट में सोया कंज्यूम किया जाता है, वहां पे ये प्रॉब्लम बहुत एक्सेस होती, जबकि वहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसमें अनफर्मेंटेड या फर्मेंटेड सोया में कोई डिफरेंस नहीं आता है। मैं बात कर रहा हूं प्राइमरीली एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लेवल की, जो दोनों केसेस में सिमिलर है। जो कंट्रोवर्सी आती है एस्ट्रोजन को लेके, वो आती है कंपाउंड को लेके, जिसे हम कहते हैं फाइटो एस्ट्रोजन। फाइटो मतलब प्लांट लाइक एस्ट्रोजन। बहुत सारे ऐसे प्लांट फूड्स होते हैं, जैसे बीन्स हुए, सीड्स हुए, ग्रेन्स हुए, इनमें फाइटो एस्ट्रोजन पाए जाते हैं, यानी प्लांट लाइक एस्ट्रोजन। तो कोई भी ह्यूमन जब इन फूड्स को कंज्यूम करेगा तो ये फाइटो एस्ट्रोजन उनकी बॉडी में जाएंगे। अब ये जो फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं, इनके सब टाइप्स होते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं स्क्रीन पे आपको चार्ट दिखा रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो फाइटो एस्ट्रोजन दो टाइप के हैं, नॉन फ्लेवोनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स, और जिनके अंदर फिर फर्दर सब टाइप्स आते हैं, जिनको हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। ये एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक हो जाता है। अब ये जितने भी टाइप ऑफ फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमारी बॉडी में जो एस्ट्रोजन होते हैं उनके जैसा ही होता है, उनके जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है।
और आज तक 300 से भी ऊपर नेचुरल फूड्स हैं जिनके अंदर ये फाइटोएस्ट्रोजेंस पाए जा चुके हैं, मिल चुके हैं। और जितने तरह के हमने ये फाइटोएस्ट्रोजन जैसे हमने देखे वो सब टाइप्स होते हैं, यानी डिफरेंट तरह के फाइटोएस्ट्रोजन जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स में पाए जाते हैं। प्राइमरली जो सोयाबीन के अंदर पाए जाते हैं वो होते हैं आइसोफ्लेवोन्स, और यही जो फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं, ये जो आइसोफ्लेवोन्स हैं, इन्हीं के ऊपर सारी कंट्रोवर्सी बेस्ड है। जैसे हमने देखा, क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एस्ट्रोजन के सिमिलर होता है, वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। अब जो ईस्टर्न नेशंस है जैसे जापान या चाइना वगैरह, यहां पर आइसोफ्लेवोन का जो इंटेक है वो वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में 25 से 30 गुना हाई है, तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे मैंने बताया, यहां फर्मेंटेड अनफर्मेंटेड का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, यहां पे क्वेश्चन आ रहा है आइसोफ्लेवोन्स का। और वो क्यों नहीं होता, उसको समझाने से पहले मैं एक और चीज आपको समझाता हूं। देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, वो एक लॉक एंड की मैकेनिज्म पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एस्ट्रोजन ने या उस हार्मोन ने कहीं पर एक्ट करना है तो वो क्या करेगा, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर को आप तालों की तरह समझ लीजिए। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो सारे रिसेप्टर्स में फिट नहीं हो सकता, वो अपने ही ताले में, जैसे एक चाबी एक ताले में फिट होती है ना, वैसे वो जो पर्टिकुलर हार्मोन है वो अपने रिसेप्टर्स में फिट होगा। तो एस्ट्रोजन जो है वो अपने रिसेप्टर में फिट होता है, उसे अनलॉक करेगा और वो जो इंफॉर्मेशन है वो सेल में पास हो जाती है, फिर वो एक्ट करता है। इन सिंपलेस्ट ऑफ द टर्म मैंने आपको एक चीज समझाई। तो ऑफ कोर्स ही बात है, जो फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं यानी जो आइसोफ्लेवोन्स हैं सोय में, और जो फाइटोएस्ट्रोजन बाकी फूड में पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर एस्ट्रोजन जैसा ही है। तो इसका मतलब है वो भी उन रिसेप्टर से अटैच होकर उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो भाई इफेक्ट तो होगा? आंसर इज नहीं होगा, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो नेचुरल एस्ट्रोजेंस हैं, और जो फूड से हमारी बॉडी में आते हैं यानी फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं, वो एस्ट्रोजन यानी प्लांट एस्ट्रोजेंस इन हमारी बॉडी के एस्ट्रोजन के कंपैरिजन में 100 टाइम्स वीक होते हैं। ऑल्सो जो हमारे एस्ट्रोजन होते हैं, जब वो रिसेप्टर्स पे पहुंचते हैं वो पूरे एक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं वो मैक्सिमम केसेस में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं जब तक वो हमारे रिसेप्टर्स तक पहुंचते हैं। तो एक तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दूसरा वो हमारे एस्ट्रोजन से 100 टाइम ज्यादा वीक हैं। और स्टडीज में यह भी देखा गया है कि जो हम आइसोफ्लेवोन्स ले रहे हैं उनमें से सिर्फ 1 से 5% ही ऐसे बचते हैं जो एक्चुअली में एक्टिव फॉर्म में होते हैं, बाकी तो ब्रेक डाउन हो चुके होते हैं। इसीलिए ह्यूज अमाउंट ऑफ सोयाबीन या फाइटोएस्ट्रोजन कंज्यूम करने पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके एस्ट्रोजन पे नहीं देखा गया है। यानी पहला डाउट क्या था, ऑन बेसिस ऑफ ऑल द एविडेंसेस आपका जो सोयाबीन है वो आपके एस्ट्रोजन लेवल को नहीं बढ़ाता है। सो एक डाउट हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड डाउट पे कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को लो करता है। अब ये जो पर्टिकुलर मिथ्स आई, ये कहां से आई? ये कुछ अर्लियर एनिमल स्टडीज से आई। कुछ एनिमल स्टडीज हुई जहां पर उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे, स्पर्म काउंट पे नेगेटिव इफेक्ट देखा गया। लेकिन उसके सब्सिक्वेंटली जब ह्यूमन प्रॉपर स्टडीज करी गई, वर्ल्ड के मल्टीपल सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस स्टडीज, ये वो स्टडीज होती है जिनमें मल्टीपल स्टडीज को कंबाइन करके कंक्लूजन दिया जाता है, उनमें भी सोयाबीन का टेस्टोस्टेरोन लेवल पे कोई नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला, इवन इन लार्ज अमाउंट्स। अगर ये चीज होती तो जो कंट्रीज जहां पर ह्यूज अमाउंट ऑफ सोय कंज्यूम हो रहा है, जैसे मैंने बताया, जैसे जापान हुआ या चाइना वगैरह हुआ, वहां पे ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी देखने को मिलती, वहां पे ये सेंचुरीज, मिलेनिया से कंज्यूम हो रहा है। सो यू डोंट हैव टू वरी, सोयाबीन आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को लो नहीं करता। इससे रिलेटेड मल्टीपल स्टडीज जो है वो मैंने अपनी ई बुक में दी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको सेपरेटली भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। इफ यू टेल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपको स्टडीज दे दूंगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप वर्ल्ड की किसी भी न्यूट्रिशन बॉडी की वेबसाइट पे चेक करिए, आप किसी भी टेक्स्ट बुक में जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक है न्यूट्रिशन की, जो वर्ल्ड टॉप डाइटिशियंस और क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट ने लिखी हुई है, उनमें चेक करिए, उन्होंने भी रिसर्च स्टडीज यूज करी हैं। आप रिसर्च पेपर्स पढ़िए, सबकी एक ही रिकमेंडेशन है। ऑल्सो सबसे बड़ी चीज, ये जो स्टडीज हैं ये डायबिटिक्स वगैरह सबके ऊपर हुई हैं, सबके ऊपर सोय फूड्स का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट उनके एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन लेवल पे नहीं देखा गया। और ये चीज आपके सोय प्रोटीन्स के साथ भी बिल्कुल ट्रू है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोय फूड ले रहे हैं उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, सोय प्रोटीन से होगा, बिल्कुल भी नहीं।
ये एग्जैक्टली सेम रिजल्ट जो हैं वो एथलीट्स पे टेस्ट करे गए जिनको उन्होंने सोय प्रोटीन दिया, वे प्रोटीन दिया, ब्लेंड्स दिए, और जब उन्होंने चेक करा तो लॉन्ग टर्म कंजप्शन के बाद भी इन एथलीट्स के ऊपर लार्ज अमाउंट में सोय प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे, चाहे वो फ्री टेस्टोस्टेरोन हो, टोटल टेस्टोस्टेरोन हो, स्पर्म काउंट हो, इनमें किसी भी नेगेटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला। एक मेटा एनालिसिस स्टडी जिसमें ऑलमोस्ट 41 डिफरेंट स्टडीज को एनालाइज करा, उसमें बताया कि ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स, ऑलमोस्ट 20 साल की जो पब्लिश स्टडीज हैं उनमें लॉन्ग टर्म ऑफ सोय फूड से इंटेक, अगर बहुत लंबे समय तक भी कोई लार्ज अमाउंट ऑफ सोय इंटेक कर रहा है, उससे भी उनके टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं आता।